अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ डिटेरा में। अच्छा जी, नॉलेजेबल वीडियो के साथ आज हमारा अगेन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आपसे रिलेशन फिर से बन चुका है और इंशाल्लाह आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं कुछ मसरूफियात की वजह से ना कुछ चीज़ें नहीं कर पाया जो कि हमने आपको कहा था। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप लोगों को हमने कहा था कि हम अपना जो है यूट्यूब पर फ्री कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस का। ठीक है। तो इंशाल्लाह से कल उसकी फर्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, बेफिक्र रहें, कल कंफर्म उसकी फर्स्ट वीडियो मिलेगी जो कि बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद ये कि तो बहुत से लड़के कोर्स के लिए मैसेज करते हैं। देखिए, कोर्स के लिए फिल वक्त सीट्स नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट वेट करें, 21 जनवरी को सीट्स की बुकिंग होगी। ठीक है, न्यू बैच की, बैच 13 की, और उसकी जो अपना क्लासेस स्टार्ट होगी वो 1 फरवरी से स्टार्ट होंगी। तो तब तक के लिए वेट करें। ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा मतलब कि जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ एक दफ़ा हो चुकी है वो हो चुकी है, उसमें आपकी एंट्री अब पॉसिबल नहीं है। 11 दिन हो चुके हैं, मैं किसी को भी एंट्री नहीं दूंगा, क्योंकि 11 दिन जब हो गए हैं तो 11 दिन की क्लासेस रिकॉर्डिंग से कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है ना। तो इस झंझट में ना पड़े, जो चीज़ हल नहीं हो सकती उसे ज़बरदस्ती हल करने की कोशिश ना करें। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है मैजिक वी कंसेप्ट। इसके बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे मुझे लड़कों के कि सर मैजिक वी कंसेप्ट ये कैसे होता है, क्यों वर्क करता है, किस लिए वर्क करता है, इसके बारे में थोड़ा हमें समझाएं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए मार्केट में मैजिक वी यानी कि इस तरह का वी बनता है, इस तरह का एग्जैक्ट ऐसे वी बनता है और इसको हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। जैसे वी बनता है यहाँ पर, तो इस लेवल से जब वी को दोबारा जाके मार्केट टच करती है तो हम इस लेवल से क्या करते हैं, डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। ये सिंपल से हमारा मैजिक वी होता है। अब ये मार्केट में देखें कभी कभार आपका ऐसा होता है कि आपका मैजिक वी जो होता है वो इस तरह से बनता है। एक तो आपकी लाइन सीधी आती है, दूसरी आपकी इस तरह बन जाती है। तो लड़के इसको मार्क करते हैं, मार्क करने के बाद जब वो जैसे वो इसको टच करती है वो यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड कर, देखें ये चीज मैजिक वी में काउंट नहीं होती, ये एक फेल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। ये ऐसे करके फिर इस एंगल में यहाँ से 30 पे आता है, यहाँ पे 60 पे चला जाता है, तो ये एक वी नहीं बना। वी बंदे का पुत्र लगना चाहिए जैसा कि ये वी है। ठीक है ना। इसको हम मैजिक वी कहते हैं। तो चले मैं आपको ना चार्ट में दिखाता हूँ किस तरह से आपने यूज करना है। तो अभी इस चार्ट में तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैजिक वी कैसे है, कैसे यूज करना है, कैसे नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर उसको फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस चीज के लिए हमारे पास एक हल है। तो आपने सिंपल से इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर्स में जाने के बाद अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल से ये करना है कि आपने यहाँ जो सेटिंग, यहाँ जो डेविटेशन है इसकी सेटिंग जो 5 है ना उसको 8 कर देना है। 8 करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट आपकी ये जो 12 है इसको 10 कर देना है आपने। दैट्स इट, बस कहानी खत्म। आपने यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। ठीक है। अब हमने मैजिक वी फाइंड करने की यहाँ पे कोशिश करनी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह से जो मैं मैजिक वी आपको दिखाऊंगा वो एक वैलिड मैजिक वी होगा और उसने वर्किंग भी किया होगा। ठीक है। अब यहाँ देखें, यानी कि अगर कोई अच्छा मुझे नजर आता है ना तो मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्ट। यहां देखें, अब यहां से देखें मार्केट एग्जैक्ट आया है। ठीक है ना। एग्जैक्ट आने के बाद फिर उसने यहां से अपसाइड के लिए मोमेंटम बनाया, तो ये आपका एग्जैक्ट मैजिक वी है। उसे यहां से रिवर्स करना था लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं। जैसे मार्केट मैजिक वी बनाना शुरू करे, आपने सिंपल से क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल को आपने जस्ट ड्रॉ करना है लाइक दिस। ठीक है ना। ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपने जस्ट वेट करना है। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। तो देखिए रेक्टेंगल जहां मैंने ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद एग्जैक्ट मार्केट आपका इस लेवल पर आता है दोबारा। ठीक है। देखिए यहां से मार्केट, यहां मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, देखिए मैजिक ये वी एक सिंपल सा वी लग रहा है। देखिए ऐसे आया, देन एक प्रॉपर वी बना है। ठीक है ना। तो ये वी बना है, एग्जैक्ट मार्केट आया डाउन साइड, फिर उसने आके जब इस लेवल को ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज किया। ठीक है। देखें ग्रीन कैंडल के साथ जैसे ये लेवल क्लोज हुआ, नेक्स्ट हमें डाउन साइड की ट्रेड मिली है। देखिए ये कंफर्म मिली है और कितनी तगड़ी मिली है, ये वी है। ठीक है। अब इसको देखें, ये ऐसे एक एंगल से आ रहा है, उसके बाद ये ऐसे सीधा उठ रहा है, तो ये वी नहीं है, ये वी बिल्कुल भी नहीं है, वी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है ना। तो इस बात से आप बेफिक्र हो जाए कि ये वी नहीं है कम से कम। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक एग्जैक्ट वी बना है और परफेक्ट वी बना है। वी जितना ज्यादा टाइम लेके आपके उस पॉइंट पर आएगा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा जल्दी उस पॉइंट पर आ जाएगा उतना ही ज्यादा वीक होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने जहन में बैठा लें। ये होता है मैजिक वी का कॉन्सेप्ट, और इसमें कोई साइकोलॉजी, कोई ऐसी अलाम फलां, कोई बुक, कोई किसी चीज का यूज करने की। अच्छा जी, आप कहेंगे कि सर आपने कहा मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता। ये इंडिकेटर यूज करने का मकसद दरअसल ये था कि वी को हम एक अच्छे तरीके से फाइंड कर सकें। ठीक है ना। अब देखें एक तगड़ा वी एग्जैक्ट लाइन आती है और एग्जैक्ट ही मूव करती है, और ये वी लग भी रहा है हमें। ठीक है ना। देखिए वी लग भी रहा है और इस वी ने फिर एग्जैक्ट काम भी किया है। तो ये पावर होती है आपकी इस चीज को, वी को फाइंड करने की। अदरवाइज अगर आप इस तरह टूल लगाएंगे 19-20 होने की वजह से आपका हो सकता है लॉस भी हो जाए। जहां आप ट्रेड करें वो मार्केट की रनिंग कैंडल हो, जहां आप एमटीजी करें वो मार्केट की मेन कैंडल हो, तो इससे बंदे का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा खराब होता है। तो होपफुली
ये जो वी का कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझाया है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा इंशाल्लाह से, ठीक है ना। तो यही सिंपल से इसी तरह आपका ये मार्केट में जो वी बनता है ना बार बार, वो इसी तरह से ही बनता है और यही तरीकेकार होता है। कोशिश करें कि वी को टाइम दे, जितना ज़्यादा टाइम लगा के मार्केट वी बनाएगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी और तगड़ी एक्यूरेसी होगी आपके इस वी की। तो ये सिंपल से आपका कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में कि मैजिक वी बनने के बाद हम किस तरह इस पर ट्रेड करते हैं और क्या तरीकेकार होता है। और ये सिंपल से आपका इसी तरह आप WM इस तरह की चीज़ें फाइंड कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए एक इजी कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन आप फिलहाल मैजिक वी पे काम करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो पैटर्न होंगे ना वो भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, इस बात से आप बेफिक्र रहें, ठीक है ना। तो ये OTC का पेयर था अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से इसमें भी इसने अच्छा वर्क किया है। तो ये एक अच्छी बात है कि क्योंकि जब आपकी कन्फर्मेशन से टाइट है ना तो आपकी हर चीज़ प्रॉपर वर्क करती है और अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। तो होपफुली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जो मैंने समझाया। तो एक दफ़ा मैं आपको इसकी सेटिंग्स फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें 8 10 3, ठीक है। जस्ट ये सेटिंग रखनी है आपने, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। इससे ये होता है कि हमारा जो इंडिकेटर होता है ना उसकी एक्यूरेसी मतलब कि यानी कि ये जो लाइन है इसकी जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो बढ़ जाती है। किस तरह से? क्योंकि एग्जैक्ट बनती है जब ये बनती है, ये आपको ट्रैप नहीं कर सकती इस सेटिंग्स पे। इंशाल्लाह से होपफुली जो मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है आप लोगों को समझ भी आया होगा। मजीद किस टॉपिक पे चलना है वो आज आप लोग क्लियर कर देना मुझे इंशाल्लाह। फिर स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हम चल रहे थे एग्जैक्ट उसी तरह ही चलते रहेंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह से प्रॉपर चलते रहेंगे और तगड़े तरीके से चलते रहेंगे। तो होपफुली मेरी जो बात है आप लोगों को समझ भी आई होगी और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कहता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रही होगी आप लोगों को इस टॉपिक के अबाउट, अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है ना। जितना मैंने मज़ेदार तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से समझाया होपफुली सब क्लियर होगा इंशाल्लाह से आपको।